हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और जो लोग मुझे इतने सालों से फॉलो करते आ रहे हैं वो दो डेक देखकर समझ जाते हैं कि ये रीडिंग यू वर्सेस देम पर हो रही है। लेकिन आज मैं रीडिंग डिफरेंट करूँगी। दो डेक्स ज़रूर यूज़ कर रही हूँ ताकि दोनों डेक में इंडिपेंडेंट डेक्स होंगे, इंडिपेंडेंट एनर्जी होगी। और इसमें ये पता करूँगी कि आपके पर्सन के लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं या थर्ड पार्टी। ठीक है, हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन हिज और इन हर लाइफ, यू और थर्ड पार्टी। ठीक है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग उन लोगों के ही साथ जाएगी जिनको या तो मालूम है कि वो थर्ड पार्टी में है, वो सेकंड पार्टी है, कोई और थर्ड पार्टी है, वो थर्ड पार्टी है, कोई और सेकंड पार्टी है। और थर्ड पार्टी हमेशा हमेशा कोई पर्सन तो ज़रूरी होता है, स्पाउस की फॉर्म में, फियांसे की फॉर्म में, कोई एक्स्ट्रा पर्सन की फॉर्म में। और कभी कभार थर्ड पार्टी करियर, जॉब, बिजनेस, कॉलीग, एनीबडी, कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा इम्पैक्ट जो कि आपसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो रहा हो, वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो देखेंगे कि ये डेक आपके लिए होगा। इससे मैं सिर्फ ये चेक करूँगी कि आप उनकी लाइफ में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और इसमें मैं चेक करूँगी कि अगर जो थर्ड पार्टी है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो इसी के साथ एक्सटेंड होंगी चीज़ें। आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फीलिंग्स हैं, आपके लिए क्या थॉट्स हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या थॉट्स हैं, और फिर कलेक्टिवली पॉसिबल आउटकम निकालने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों से कोई मेरे 2-3 सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट्स में, मैं डेली उनका कमेंट पढ़ती हूँ, थर्ड पार्टी पे रीडिंग करते हैं, थर्ड पार्टी पे रीडिंग करते हैं, थर्ड पार्टी पे रीडिंग करते हैं। तो जनाब थर्ड पार्टी पे रीडिंग कर दी, लेकिन मैं थर्ड पार्टी पे खाली खुली रीडिंग नहीं कर रही। मैं इसके अंदर एक ट्विस्ट दे रही हूँ, और वो ट्विस्ट ये है कि ये देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। आप इम्पॉर्टेंट होंगे तो सामने आ जाएगा, और अगर थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट होगी तो वो सामने आ जाएगा। आप इम्पॉर्टेंट हैं तो क्यों हैं, ये सामने आ जाएगा। थर्ड पार्टी इम्पॉर्टेंट है तो क्यों है, ये सामने आ जाएगा। सही है, तो ये रहा डेक जनाब थर्ड पार्टी के लिए। सही, और ये रहे आप अपने पर्सन के लिए। तो हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, हु इज़ इम्पॉर्टेंट, मोर भी नहीं कहते, कौन आपके पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, आप या थर्ड पार्टी। चलिए, आपके पर्सन के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है, 1, 2 एंड 3। आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी की क्या प्रायोरिटी है, 1, 2 एंड 3। चलिए, आपके पर्सन के लिए आपकी क्या प्रायोरिटी है। अरे 2 ऑफ पेंटिकल्स, चलो जी, पहला ही कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स का आ गया। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड द एम्प्रेस। गॉट इट। आप अपनी सेल्फ वर्थ पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छी बात है, करना भी नहीं चाहिए, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके एटीट्यूड से बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि इसकी ज़िद्दी यही है कि अगर इसके साथ हो तो पूरे हो जाओ। एंड विद द एम्प्रेस, इन्होंने आपसे ठीक ठाक, बड़े तगड़े किस्म का, बड़े आगे लेवल तक का इन्होंने आपसे अफेयर चला दिया। टॉरस, एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकेंड पार्टी, थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में है, क्योंकि इनकी रीडिंग स्टार्ट ही, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 2 ऑफ पेंटिकल्स से हो रही है। इसका मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप सेकंड या थर्ड पार्टी अपने पर्सन की ज़िंदगी में हैं। आप उनके लिए क्या प्रायोरिटी रखते हैं। एक तो वो हर वक्त आपको देखकर गड़बड़ा बहुत जाते हैं, घबरा बहुत जाते हैं। आप बहुत खामोशी से बड़ी गहरी नज़र डालकर उनको नोटिस करते हैं, साइलेंस में ज़रा ज़्यादा रहते हैं, और आप ये बावर कराते हैं कि बेटा गलत इंसान से पंगा ले लिया।
विद द क्वीन ऑफ कप्स आपकी साइलेंस इनको बहुत ज़्यादा डराती है। आप अचानक से रिजर्व हो जाते हैं। आपके सामने ये शो करते होंगे कि जैसे इतना ज़्यादा भाव खाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम मेरी कोई बीवी या मेरे शौहर नहीं हो, तो ज़रा उसमें ही रहो जितने में। लेकिन ये सिर्फ इनकी बॉडी लैंग्वेज से ये नज़र आता होगा, ये अपने आप को बहुत आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते होंगे, क्योंकि इन्होंने आपसे अफेयर बहुत डीप चला लिया है। मतलब एक ऐसा अफेयर जिसमें काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज़ आगे चली जाती हैं। तो आपके साथ इनका रिलेशनशिप ज़रा बोल्ड है, जिसकी वजह से आप एक पॉइंट पर आकर ना अपने पर्सन के लिए एक हलक में फंसी हुई हड्डी बन गए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। आपने इनको इस पॉइंट पर ले आए हैं आप कि ये सोचें कि बेटा किसकी तरफ जाना है। आपको ट्रीट ऐसे किया है कि जैसे आप फैमिली पर्सन हैं, लेकिन आपके साथ बिहेवियर ऐसा है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। एम्प्रेस एनर्जी है। आप आपकी लुक्स पर, आपके अटायर पर, आपकी ब्यूटी पर, आपके स्टाइल पर इनको बहुत बहुत ही गर्विदा हैं ये। लेकिन हाँ, साथ में ये कि इनको ये बात आपकी अच्छी भी लगती है कि आप बहुत रिज़र्व हैं और जिसके साथ होते हैं उसी के साथ पूरे लॉयल होते हैं। इसी वजह से शायद इनके लिए भी बहुत बड़ा मसला हो गए कि इनके साथ लॉयल हैं तो पूरे के पूरे लॉयल हैं, अब आप किसी और के साथ तो लॉयल नहीं होंगे। और फिर आप इनको ये क्वेश्चन डालते होंगे कि बेटा फिर आगे का क्या प्लान है। तो प्रायोरिटी में अगर मैं देखूं कि आप अपने पर्सन की लाइफ में किस प्रायोरिटी पर हैं, दे आर इन अ जगलिंग फेस। थर्ड पार्टी को चेक करते हैं। हाई प्रीस्टेस, पाइसीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओ पुअर, एस ऑफ कप्स। ये थर्ड पार्टी मजलूम है। इस थर्ड पार्टी को इन्होंने हर वक्त एक थ्रेट पे डाला हुआ है। ये थर्ड पार्टी इनकी फियांसे, इनकी कज़न या इनकी बीवी हो सकती है, बिकॉज औरत जो है वो खड़ी हुई है और उसकी गोद में बच्चा है। खैर, सबके साथ ये मामला जाएगा भी नहीं। हो सकता है इनका एक थर्ड पार्टी अफेयर एक सिंगल पेरेंट के साथ चल रहा हो। थर्ड पार्टी की मजबूरी ये है कि बहुत लगाव है, बहुत मोहब्बत है। इनको कम है, थर्ड पार्टी को ज़्यादा है। इन्होंने उसको चुप रहने को कहा हुआ है, उसको चुप किया हुआ है। सीक्रेट, खामोश, चुप रहो, सब कुछ पता है फिर भी खामोश रहो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब छोड़ा मैंने तुम्हें, तब छोड़ा, लेकिन मोहब्बत के हाथों मजबूर हैं। बाज़ दफ़ा लोगों का ऐसा भी रिलेशन बन जाता है जो कि सोशल प्रेशर में होता है। अभी सोशल प्रेशर जो होता है ना, मार देता है। मुझे थोड़ा थोड़ा मामला यहाँ पर ये लग रहा है कि वो अपनी पसंद की ज़िंदगी बड़े अरसे बाद जीना शुरू करते हैं। तो आपके पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी कौन है? आप प्रायोरिटी पर हैं एक लस्ट और प्लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रायोरिटी पर नहीं है, लेकिन लॉयल्टी और जेन्युइन एलिमेंट यहाँ मौजूद है। तो आपके पर्सन का तो ये हो गया कि सर तेल में और उंगलियां घी में, कढ़ाई में, पता नहीं किस में होता है, हलवाई में। इनका मामला तो फिट चल रहा है भाई, सीन ऑन है। आप भी इधर दीवाने हुए हैं, वो भी उधर दीवाने हुए हैं। आपके साथ बताइए कि थोड़ा सा ये घबराते हैं, थोड़ा सा ये डरते हैं। चलिए, आपके लिए आपके पर्सन का ये जगलिंग मोड क्यों है? फाइनल ऑफर, सॉलिड प्रपोजल नहीं देते, जगल करते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में क्यों है? आप इनको 2 सेकंड में फ्रेंड जोन कर देते हैं। कुछ बईद नहीं कि इनकी थर्ड पार्टी के ही फ्रेंड सर्कल में से इन्होंने आपके साथ अफेयर चलाया। आप इनको 2 सेकंड में याद दिला देते कि अगर मेरे साथ नहीं किया तो फिर मेरे साथ वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है जो पहले चलता था सब कुछ। इसलिए आपका रिज़र्व होना इनको फ़ौरन हल्ला गुल्ला, पार्टी, फन, लस्ट, प्लेजर बाद में, फिर ज़रा कायदे में रहो, ठीक है? एम्प्रेस का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने मतलब के लिए आपके साथ है। आपके साथ इनको पब्लिसिटी मिलती है,
आपके साथ आपका इन्फ्लुएंस है पब्लिक में, सोशल सर्कल में, और ये नोन होना चाहते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ करते होंगे, आपके थ्रू थोड़ा सा अपर क्लास में मूव करना चाहते होंगे। दोनों ही एक दूसरे से, दोनों का तालमेल एक दूसरे से एक तरह का मिल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी की जो प्रायोरिटी है उसमें हाई प्रीस्टेस का कार्ड क्यों आया है? क्या साइकिक एबिलिटी है, क्या सीक्रेट है, क्या इनसाइट्स हैं, क्या साइलेंस है? ये हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, प्रोवाइडर, यानी वहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ही और शी हैज़ समथिंग इन टर्म्स ऑफ लेगेसी। इनहेरिटेंस का मामला नहीं होता, जद्दी पुश्तों की जायदाद चल रही है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर बीवी की आ रही है, बट फिर भी ये जो भी बंदा है जो थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी में आप दोनों को रखा हुआ है, ये बहुत मतलबी आदमी है भाई, मैं तो आपको इतना कहूँगी। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये अपनी थर्ड पार्टी के पास तब जाता है जब इसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। बड़ा ही, क्या बोलूँ मैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये इंसान ये बोलता होगा कि उसको तो सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, जबकि ये बिल्कुल वाइस वर्सा है ये बात। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अपनी ज़िंदगी में इसने थर्ड पार्टी को बिल्कुल कॉर्नर और लेफ्ट आउट फील कराया हुआ है कि तुम बिल्कुल पीस ऑफ शिट हो मेरे लिए। पेज ऑफ कप्स, सी, बहुत ही रेयर शो करना, बहुत ही कोल्ड, अपने मतलब के लिए थोड़ी सी तवज्जो दे देना, बहुत सरफेस पर है। बट एस ऑफ कप्स, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? लेट्स सी। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, ये एक लव रिलेशनशिप रहकर कुछ बदल सा गया है, और इसकी हकीकत क्या है, कौन किसने किसको पहले अप्रोच करके अफेयर में लाकर फॉर्मुलाइज करके ऑफिशियल किया था रिश्ता, ये आपसे थर्ड पार्टी के साथ इनका जो टर्म है वो ये छुपाते हैं। ये जो अनकंडीशनल लव वाला कार्ड है जिसमें मोहब्बत फूटे पड़ रही है, इसकी हकीकत क्या है ये आज तक आपको आपके पर्सन ने नहीं बताई। और इनफैक्ट इस चीज़ को लेकर शायद थर्ड पार्टी ख़ुद भी हैरान होती होगी कि ये पासा कैसे पलट गया, क्या दिखाया गया था, क्या नज़ारा कराया गया था, क्या बताया गया था, और क्या है, आज तक ये मिस्ट्री बाकी है, ठीक है। अब देखते हैं कि आपको लेकर आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस क्या है। आपको लेकर उनका थॉट प्रोसेस क्या है? पास्ट लाइफ, स्किज़ोफ्रेनिया, ये आपके सामने बड़ी ऑल फॉल बकवासें करते होंगे और साइकोटिक मामलात बोलते होंगे। मुझे जिन्नात नज़र आते हैं, मुझ पे तो किसी ने जादू किया हुआ है, मैं तो तुम्हारा ही था, उसने तो मुझको कुछ पिला दिया है पढ़कर, और हमारे तो ख़ानदान में यही होता है, और हमारी उसके भी ख़ानदान में यही होता है, और मेरे पर जिन्नात हैं, मुझे पता नहीं ख्वाबें आती हैं, और ये ऐसा होता भी होगा। कुछ अनयूजुअल चीज़ें आप देखते भी होंगे। ये अपने आप से बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से बातें करते होंगे, स्किज़ोफ्रेनिया है इनको। पास्ट की बात ये ऐसे आपके सामने नरेट करते होंगे। इन्होंने शुरू में आपके सामने अपनी मेंटल हेल्थ को ही सामने रखकर आपसे सिंपैथी गेन करके डेवलपमेंट की होगी। तो और अब आप इनके हलक की हड्डी बन गए हैं, तो इनको लगता है कि जैसे ये इससे जान छुड़ाना भी मुश्किल है, और कुछ ऐसा मामला बन गया कि इनको थोड़े से ना गूज बम्स भी होने लगते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते होंगे इनको आपको देखकर। बहुत सारी सिचुएशन में इनके साथ मुकाफ़ात अमल भी होता होगा, लेकिन आप जिस तरीके से इनके साथ मुकाफ़ात अमल में आए हैं, आपने वो अमल ही रोक दिया है। तो ये आपको सोचते हुए ही सोचते हैं कि मैंने तो बड़े बड़े लोगों को चलाया है, ये इसके साथ मैं ख़ुद कैसे चल पड़ा, मैं चल पड़ी।
इनको बहुत सारे फोबियाज़ होंगे, क्लास्ट्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, पानी का खौफ, यानी आप इनको देखते होंगे कि ये पैनिक में बहुत रहते हैं और उन पैनिक की वजह से आपको लगता होगा कि शायद यार इसको मुझे अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी इसको संभालना पड़ेगा। और ये उस वक्त ज़रा ज़्यादा करते होंगे जब इन ये सेंस कर लेते होंगे कि अब आप इनसे किसी आर्ग्यूमेंट में या किसी क्वेश्चन में आने वाले हैं। थर्ड पार्टी को लेकर इनका माइंडसेट किस तरह का है, आपके सामने तो फुल पागल बने हुए हैं, क्रैकपॉट। कहते हैं ना पागल को दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक औरत और एक पैसा। सॉरी टू से, मैं आपके पर्सन को फुल पागल नहीं कह रही, लेकिन आप देख सकते हैं दो किस किस्म के कार्ड्स आए हैं। थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन का माइंडसेट कंप्लीट पोस्टपोनमेंट, बहुत बेजारी नज़र आ रही है थर्ड पार्टी के साथ इनकी। मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बहुत सारी चीज़ें शुरू में करके सब ख़त्म कर दी। अब बहुत प्रैक्टिकल लाइफ इनकी चल रही है इनके साथ, और हर चीज़ उसकी डिले पर करना, हर चीज़ में उसको पीछे कर देना, हर चीज़ उसकी लेफ़्ट आउट कर देना। इनके माइंडसेट में है कि उसने कहाँ जाना है, उसको तो मैंने मुकम्मल किया है, उसको तो मैंने सब कुछ दिया है, उसको तो मैंने कंप्लीट किया है, उसके तो हर चीज़ को तो मैंने बल्कि एक्स्ट्रा दिया है। देखें इसके सारे टुकड़े जोड़कर एक जिक्सॉ पज़ल अलग से तोड़ा हुआ है। एंड थर्ड पार्टी ने एक्चुअली इनको बहुत ऊपर चढ़ा के बिठाया हुआ है। मुझ जैसा आदमी होता ना दो चपाड़ मार देता हूँ, लेकिन बहरहाल बेचारी थर्ड पार्टी का क्या किया जाए। यहाँ सब कुछ सेटल हो के फ्लेवर यहाँ पे बदला है आपके साथ। आप इनको ज़रा रख के नाड़ा इनका कस के रखते होंगे, तो वहाँ पर जो नज़र आ रही है, यहाँ पर आपसे आपकी अटेंशन को लेने के लिए, ये सिंपैथी गेन करने के लिए ज़रा टुनारीपन का नाटक ज़रा ज़्यादा करते हैं। उधर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितना तंग यहाँ की फ्रस्ट्रेशन भी इसके साथ निकालो। देखिए पोस्टपोनमेंट एंड कंप्लीशन, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और तुम्हें क्या चाहिए? सब कुछ तो दिया हुआ है तुम्हें, सब कुछ तो तुम्हें करके दे दिया, अब तुम्हें और क्या चाहिए? चुप के बैठे तुम, हो जाएगा ये, हो जाएगा ये, हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढमक हो जाएगा, मिलना है ना, हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी, डेट हो जाएगी। चुप रहो चुप रहो चुप रहो, हाई प्रीस्टेस, खामोश रहो। हाय हाय हाय। चलिए ज़रा दोनों तरफ से फीलिंग्स चेक करते हैं, रोमांस लेवल पे चेक करते हैं। जब सभी कुछ चेक कर रहे हैं तो ये भी चेक कर लेते हैं। आपके लिए आपके पर्सन की लव साइड कैसी है? आपके लिए आपके पर्सन की लव साइड कैसी है, रोमांस साइड कैसी है? प्लीज़ गाइड मी। ल्यूमिनोसिटी, आप अकेले अपने दम पर बिल्कुल सेट है भाई। हाई प्रोफाइल पर्सन, इतना तो मैं कहता हूँ, और इनको बहुत इस बात का भरम है वो भाई वो मेरी बंदी है। सोलमेट्स, चलें ये तो एक अच्छी बात है। कंपैटिबिलिटी इनको मैच होती हुई लगती है। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ आपकी कंपनी में रहना, एंजॉय करना, फ़न हल्ला गुल्ला जो कुछ भी करना है, इनको सोलमेट वाइब आपके साथ आती है। चलिए थर्ड पार्टी के साथ देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स, इनकी लव साइड कैसी है। थर्ड पार्टी के साथ इनकी लव साइड कैसी है? रीपेरेंटिंग, रिश्तेदार हैं ये लोग, रिश्तेदार हैं। वहाँ इनको लगता होगा ये बहुत झाड़ पे लाते होंगे उसको हर वक्त कि तुमको तो बस मुझको अम्मा बनाना आता है, अब्बा बनाना आता है, तुम्हारे पास तो सिर्फ पट्टियाँ पढ़ाने वाली बातें हैं। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये आपके सामने बहुत ज़्यादा रोले डालते होंगे कि उसको तो सिवाय पढ़ने पढ़ाने के कोई और काम ही नहीं है। उसको तो बस ये कि इबादत कर लें, नमाज़ें कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बस इसको हर वक्त ये है। यहाँ पर मामला तगड़ा है, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी है, चॉइस और फेट। हाँ, ये अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, पसंद और तकदीर, बस ये एक फ़र्क है। तो ना चाहते हुए भी इसके किस्मत से, इसकी तकदीर से ये छीनी नहीं जा सकती ये बात थर्ड पार्टी वाली। और डिटर्मिन्ड नज़र आ रही है थर्ड पार्टी, इतने बुरे बिहेवियर के बाद भी थर्ड पार्टी डिटर्मिन्ड नज़र आ रही है। और आपकी पर्सनैलिटी में ये है कि टिकती है तो टेको, वरना तीन अट्ठी देखो, मुझे कोई मसला नहीं कि तुम रहो। जिसकी वजह से ये आपके सामने बिल्कुल अलिफ रहते हैं, क्योंकि इनकी अपनी चॉइस है, चॉइस एंड फेट, किस्मत और पसंद।
तो दोनों ही तरफ इनका तो मामला सेट है। इधर आप इनको इनकी लिमिट में रखते हैं, फिर भी आपके पीछे हैं, वहाँ उसको उसकी लिमिट में रखा जाता है, फिर भी वो इनको बहुत हाई पेडिस्टल पर रखता है या रखती है। तो ये है जनाब, आपके पर्सन की लाइफ में आप प्रायोरिटी पर हैं या थर्ड पार्टी प्रायोरिटी पर है। पूरा नक्शा खींच के रख दिया मैंने। नाउ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप इस रीडिंग की बेसिस पर अगर कोई अपनी लाइफ में मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, देन इट्स योर कॉल। लेकिन अगर आप, क्योंकि ये रीडिंग उन्हीं लोगों से मैच करेगी जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी एलिमेंट है। ये बात मैं हमेशा शुरू में कह देती हूँ और एंड में भी कह रही हूँ। तो जनरल रीडिंग की बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाएं, अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर जाएं, कांटेक्ट करें। सिंगल क्वेश्चन पूछना है सिंगल क्वेश्चन पूछें, डिटेल रीडिंग लेनी है डिटेल रीडिंग लें, एंड गो फॉर इट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।